हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY BCom का सेमेस्टर 1 का वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 2। हम ऑलरेडी वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 1 ऑलरेडी लेक्चर जो है कवर कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 2। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसका पेपर पैटर्न देखेंगे, सिलेबस और कंटेंट देखेंगे। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा विथ 2 क्रेडिट। 2 क्रेडिट के साथ पेपर है। ठीक है जी। 30 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, 20 मार्क्स का जो है इंटरनल होगा। ठीक है, जो इंटरनल रहेगा वो सेम के यानी सेम 1 जो रहेगा उसमें बीच में कभी भी ले सकते हैं कॉलेज वाले। ठीक है, यानी चलते हुए सेम में जो है आपका इंटरनल पेपर होगा और जो एक्सटर्नल पेपर होगा वो सेमेस्टर के एंड में होगा। जैसे इधर लिखा हुआ है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 30 मार्क्स, ये जो है एक्सटर्नल होगा जिसमें आप लोग को जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग को उधर इग्नोर कर लेना। ठीक है, अब इधर देखेंगे 30 मार्क्स का जो एक्सटर्नल पेपर होगा वो कैसा होगा। इधर लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, यानी इधर आप लोग देख सकते हो 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। या तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा इन दोनों में से आपको कोई भी, इन तीनों में से आप लोग को कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप लोग को जो है, हर एक क्वेश्चन जो है आप लोग का 15-15 मार्क्स का रहेगा। इधर देख सकते हो 15-15 और 15, यानी कि तीनों क्वेश्चन 15 मार्क्स के, बट आपको तीनों में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब 15 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन रहेगा, इधर आप लोग को जो है 5 और 10 करके ऐसा 15 मार्क्स का आपका रहेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, या तो फिर 5 5 5 ऐसा करके 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर 7.5 प्लस 7.5 ऐसा करके 15 मार्क्स पूछ सकते हैं, या तो फिर 8 प्लस 7 ऐसा करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कैसा रहेगा। 5 या तो 10 ऐसा कर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा और दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें आप लोग का जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वोकेशनल स्किल्स अकाउंटिंग 1 में भी आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और इस सब्जेक्ट में भी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 10 मार्क्स का ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले, 5 मार्क्स का कोई भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा करके 15 मार्क्स। या तो फिर एक क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा पूछेंगे 5-5-5 के शॉर्ट नोट्स पूछ लेंगे 15 मार्क्स के, 7.5 मार्क्स का 2 आंसर पूछ लेंगे एक क्वेश्चन में 15 मार्क्स, या तो फिर 8 और 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे 15 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी जितने क्वेश्चन है उसमें 2-2 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। इक्वल वेटेज इज टू बी गिवन टू ऑल मॉड्यूल, यानी आप लोग का 2 मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल में 3-3 चैप्टर है ना, दोनों मॉड्यूल में 3-3 चैप्टर है, तो टोटल 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर का आपको जो है इक्वल वेटेज रहेगा। अभी इधर बताया गया है कि 15 मार्क्स के मार्क्स कैसे सब डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 15 मार्क्स क्वेश्चन में बी सब डिवाइडेड इंटू 8 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स। ठीक है, ऐसा करके 15 मार्क्स का पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, या तो फिर 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स ऐसा करके पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स ऐसा करके 15 मार्क्स, तो ऐसा 15 मार्क्स ऐसा करके मैंने जैसे अभी ऊपर बताया आप लोग को, यही सेम चीज़ मैंने आप लोग को इधर बताया। ठीक है, तो ऐसा करके 15 मार्क्स के आपके जो है क्वेश्चन आएंगे।
Internal option may be given, however, it is not mandatory. Use of simple calculator is allowed इन द एग्जामिनेशन. एग्ज़ाम में आपका सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है, यानी फैशन वाला नहीं, जो सिंपल ब्लैक कलर का आता है वो कैलकुलेटर आप लोग एग्ज़ाम में लेके जा सकते हो. वेर एवर पॉसिबल मोर इम्पॉर्टेंट इज टू बी गिवन टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. मैंने जैसे बताया इस सब्जेक्ट्स में आपको जो है प्रैक्टिकल को प्रॉब्लम भी जो है पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, यानी थ्योरी के साथ इस सब्जेक्ट में आपको जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया अपना 30 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर. अभी हम देखेंगे 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर का पेपर पैटर्न. 20 मार्क्स का इंटरनल रहेगा, यानी सेमेस्टर के बीच में आप लोग का लिया जाएगा 10-10 मार्क्स ऐसा करके, 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स ऐसा करके 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर होगा. तो 10 मार्क्स का आपका जो है क्लास टेस्ट होगा. तो क्लास टेस्ट में क्या आएगा, शॉर्ट नोट आ सकता है, MCQ पूछ सकते हैं, या तो फिर मैच द पेयर होगा, आंसर इन 1 सेंटेंस होगा. तो इन सब चीज़ों में से ही आपका जो है कोई भी 5-5 करके ऐसा 10 मार्क्स होगा. ठीक है, तो 10-10 मार्क्स, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा MCQ जैसा. एक मार्क्स का एक MCQ, आंसर इन 1 सेंटेंस होगा, 1 मार्क्स का एक आंसर इन 1 सेंटेंस, या तो फिर 5 मार्क्स का MCQ, 5 मार्क्स का आंसर इन 1 सेंटेंस रख दिए. तो ऐसा करके 10 मार्क्स लोग कवर कर सकते. और 10 मार्क्स इधर कवर हो गया. अब इधर 10 मार्क्स का जो है आप लोग का सेमिनार ले सकते. ठीक है, प्रोजेक्ट होगा, उसका बाद असाइनमेंट दिया जाएगा आप लोग को. तो इधर भी जो है ऐसा 5-5 मार्क्स जो है सब डिवाइडेड हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा करके टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पे पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है. अभी इधर देखेंगे सिलेबस. सिलेबस क्या बोलता है. ठीक है, टोटल 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2. एक मॉड्यूल में 3 चैप्टर है. कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर. और दूसरे मॉड्यूल में भी 3 चैप्टर है. कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर. ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में हम देखेंगे क्या हम पढ़ने वाले हैं. तो मॉड्यूल 1 में रहेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. इसमें हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी की कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, यानी जो फूड होटल जो चलाते हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है होटल का, है राइट. तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कैसा रहेगा. ठीक है, यानी फूड आइटम का रजिस्ट्रेशन कैसा होता है एज पर स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. ये एक्ट से जो है रजिस्ट्रेशन कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992. ठीक है, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कैसा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसमें हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. मॉड्यूल 2 में भी 3 चैप्टर है. उसमें हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ये एक तरीके का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, जो हम पढ़ने वाले हैं. रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013. कंपनी एक्ट 2013 सबको मालूम है क्या है. ठीक है, 11-12 में हमने पढ़ा है, SP में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कंपनी एक्ट 2013 के बारे में. ठीक है, उसके बाद है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टअप. ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड. ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। उसके बाद स्टार्टअप रिकॉग्निशन GSR नोटिफिकेशन 127E। तो ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने बोला 2 मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल में 3-3 चैप्टर है, 6 चैप्टर है टोटल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो मॉड्यूल 1 का है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।